तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख 2024 का दिसंबर जाते जाते सिंह राशि वालों के लिए क्या करेंगे, आपके दाम्पत्य जीवन पर क्या प्रभाव डालने जा रहे हैं, आपके धन संपदा अचल संपत्ति के मामले में क्या फल प्रदान करने जा रहे हैं, संतान संपत्ति और वैवाहिक जीवन और अड़ोस पड़ोस केस मुकदमा चल रहा है तो उस पर क्या ये दुष्प्रभाव डालने जा रहे हैं। क्रय विक्रय से संबंधित, चल अचल संबंधित, रियल एस्टेट से संबंधित आदि से संबंधित सिंह राशि वाले अगर कुछ करने जा रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ग्रह गोचर की स्थितियां कुछ ऐसी निर्मित हो रही हैं कि आपको किस समय से किस समय तक सावधानी बरतनी है, सतर्कता बरतनी है, विशेष ध्यान देना है और कब से कब तक फिर आप प्रारंभ करेंगे, सीक्वेंस करेंगे, अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा फलीभूत होगा। जल्दीबाजी में कोई काम आपका बिगड़ सकता है, चाहे वो मैरिज लाइफ की बात हो, चाहे उद्योग धंधा की बात हो, चाहे पढ़ाई लिखाई की बात हो। सिंह राशि वालों के लिए यह जाते जाते दिसंबर कुछ ऐसा खेल करेगा जिससे कि आपको जीवन भर इस चीज़ की याददाश्त बनी रहेगी। मित्रों, सिंह राशि के दृष्टिकोण से वर्तमान की गोचरीय स्थिति जो बनता है, केतु आपके द्वितीय भाव में, सूर्य बुध चतुर्थ भाव में और शुक्र हैं षष्ठम भाव में, शनि आपके सप्तम भाव में, राहु अष्टम भाव में, गुरु दसम भाव में, नीच का मंगल द्वादश भाव में। जिसको मैं श्री गणेश करूं उससे पूर्व सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमन वंदन अभिनंदन। आपको मेरी चैनल पर स्वागत है और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यहाँ हम जो वर्णन करते हैं, जो मेरा प्रेडिक्शन होता है राशि के बारे में, गोचर के बारे में मित्रों, तो उसके मैं सिर्फ राशि के अनुसार कभी भी इस तरह का गोचरी स्थिति से आपको अवगत नहीं कराता हूँ कि सिंह राशि वाला का ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, चाहे किसी भी राशि वालों को। क्योंकि जब भी आप ऐसा बोलते हैं तो हर राशि का, मैंने पहले ही बताया, कोई भीख मंगा भी होता है, कोई प्रधानमंत्री भी हो सकता है। तो आप स्पष्ट करके बताएं कि आपकी कुंडली में कैसे ग्रह गोचर किसी स्थिति में, भाव में, किस युति में है, कौन कौन सा दोष में है। सबकी कुंडली अलग अलग होती है, जितने लोग उतने चेहरे, उतने उनकी पहचान अलग होती है। नहीं तो लोग सब धोखा खा जाते हैं, वही आदमी, वही सब तो आदमी ही है, तो एक नहीं होता है। सबकी सोच अलग, सबके पास नाक आँख कान सब वही है, लेकिन सब में भिन्नता विभिन्नता होती है। तभी तो आप पहचानते हैं, चाहे वो रूप की बात हो, चाहे उनकी वॉइस आवाज़ की बात हो, चाहे उनकी गतिविधि की बात हो, चाहे उनके भाग भंगिमा की बात हो, चाहे उनके बोलने चलने की शैली की बात हो। हर चीज़ में अंतर होता है। अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग कुछ ना अंशात्मक दृष्टिकोण से, भावात्मक दृष्टिकोण से और ज्योतिष विद्या के अनुसार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण सब में भिन्नता आ जाती है। तो अगर आपकी कुंडली में केतु आपके जन्म कुंडली में शुभ योग में है तो अभी वर्तमान में जो चल रहा है 18 मई तक आपका केतु द्वितीय भाव में रहेगा। उसके बाद अब सिंह राशि पर आ जाएगा तो क्या होगा वह फल मैं आगे बताऊंगा। और कई वीडियो बनाकर 2025 का मैं सबका अपलोड करके डाल भी दिया है, उसको आप देख सकते हैं अपनी राशि के अनुसार मनोकामना ज्योतिष में सर्च मार के। तो दिसंबर पूरा केतु जो जिसके आपकी कुंडली में शुभ है और तो इस पर गुरु की दृष्टि दसम भाव से पड़ रही है, तो आपके लिए शुभ ही रहेगा, धनार्जन होता रहेगा और आपको अकस्मात भी धन की प्राप्ति होती रहेगी। आपकी योजना जो है धन, इनकम और संपत्ति के बारे में शुभ ही परिणाम देते रहेंगे। अंतर सिर्फ रहेगा आपके किसी से कटुता ना हो जाए। अगर केतु आपके कुंडलियों में नीच के हों या गलत भाव में बैठे हों, आपके लिए अशुभकारी योग बनाकर बैठे हों, तो आपके लिए द्वितीय भाव में ये कुटुंब से, परिवार से, भाई बंधु से आपकी बोलने की शैली में कटुता के अनुभव कर सकते हैं। लड़ाई झगड़ा भी बेवजह करवा सकता है। एक ही ग्रह आपकी जन्म की कुंडली में सही है तो अच्छा फल देगा, गलत रूप से है तो आपको गलत फल देगा। हमेशा कोई एक ही राशि में
सिर्फ राशि के हिसाब से आप सुनते हैं तो वह आपके लिए सटीकता कभी भी सही हो ही नहीं सकती है। ये आप माइंड से निकाल लें, कोई कितना भी बड़ा ज्योतिषी हो जाए, विश्व का सर्वश्रेष्ठ एस्ट्रोलॉजर भी आपको कोई जो जनरल प्रेडिक्शन डालते हैं यूट्यूब में, किसी के ऊपर बैठ जाए ऐसा कोई बोल नहीं सकता है। कोई ऐसा माई का लाल नहीं है कि इस तरह से एक के हिसाब से तो बोलता नहीं, वो तो सार्वभौमिकता के हिसाब से बोलते हैं। एक जनरल प्रेडिक्शन होता है कि सब पर वो राशिगत जानकारी दी जाती है। लेकिन आपके अलग अलग कुंडलियों में, आपके घर में ही 10 कुंडली है, 10 कुंडली 10 तरह के हैं, 10 सबके नक्षत्र अलग हैं, सबके अंश अलग हैं, सबके युति अलग हैं, सबके पूर्व जन्म के संस्कार संस्कृति के प्रभाव भी कुंडली में देखी जाती है, वो सब अलग अलग हैं। सबके पूर्वज आदि के क्या क्या दोष हैं वो भी सबके अलग अलग। भले आप एक ही घर के भाई बंधु हो, लेकिन सबके पूर्व जन्म का कर्म बिल्कुल अलग अलग होता है। इसलिए इस जन्म में माता पिता एक ही होने के कारण भी सबके स्वभाव, सबके नेचर, सबके विषय, सबकी रुचि अलग अलग होती है। इसको आप सत्य समझें। यह एक जो है यूट्यूब चलाने का मतलब है कि सब अपनी अपनी योग्यता का, अपनी विद्युता का, अपनी गहराई का, अपनी ज्योतिष शास्त्र की विवेचना करके, प्रेडिक्शन करके आपको समझाते हैं, आपको एहसास कराते हैं, आपको अनुभूति कराते हैं, आपको पता चलाते हैं कि हम आपकी कुंडली का अच्छी तरह से प्रेडिक्शन करके, आपको सांगो पांग वर्णन करके हम एक एक चीज़ आपको बताने में सक्षम हैं। यह बात आप तभी समझ सकते हैं जब तक आप किसी ज्योतिषी से संपर्क करके उसे अपनी कुंडली का विश्लेषण प्रेडिक्शन नहीं करवाते हैं, तब तक आप किसी ज्योतिषी को आंक नहीं सकते हैं कि उनकी गहराई क्या है। वह ज्योतिषी आपकी कुंडली की कितनी सारगर्भित बातों से आपको अवगत करा सकते हैं, इसको आप तौल नहीं सकते, जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, अनुमान नहीं लगा सकते। इसके लिए आपको अपनी कुंडली दिखानी होगी। मौखिक जानकारी आपको पहले ही बताया, 1000-2000 की यहाँ बात नहीं, 501 में सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। चाहे मन की कोई भी शंका समाधान की बात हो, संतान से संबंधित हो, दाम्पत्य जीवन से भी हो, मैरिज लाइफ की बात हो, या केस मुकदमा की बात हो, या सामाजिक संस्थान की बात हो, या उद्योग धंधा की बात हो, या नौकरी पेशा में दिक्कत की बात हो, कोई दुश्मन परेशान कर रहा है तो क्यों कर रहा है, आदि आदि जो भी आपकी मन में उथल पुथल मच रहा है उसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ आप 501 डाल करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का समय दे दिया जाएगा और सारी प्रेडिक्शन हो जाएगी। मन की सारी शंकाओं का समाधान, उसका परिहार, उसका उपाय उसके आपको बता दिए जाएंगे। ऑनलाइन पूजा के लिए भी आप हमसे संपर्क साध सकते हैं, क्योंकि हमारी एक ऐसी मंडली है ब्राह्मणों की जो कि निर्व्यसनी है, न पान, न तंबाकू, न बीड़ी, न सिगरेट, न खैनी, न राजश्री, न 420 क्या क्या आता है भगवान जाने, उसको खाकर जब तक अनुष्ठान पूजा पाठ करने से, चाहे यजमान जी हो, चाहे पुरोहित हो जी हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा महापंडित हो, यह सब करके जप तप अनुष्ठान पूजा साधना सब व्यर्थ हो जाता है, सब अर्थ आपका व्यर्थ हो जाता है। इस पर कृपया करके ध्यान दें। यजमान सुधरेगा तो पुरोहित सुधरेंगे, पुरोहित सुधरेगा तो यजमान सुधरेंगे। दोनों को सुधारने से ही आपके हर कार्य में सफलता और आशातीत उसमें आपको मनोनुकूलता प्राप्त हो सकती है, अन्यथा दिक्कत ही दिक्कत होती है। सब चीज़ दूसरे के भरोसे आपका कार्य कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता है। स्वयं का भी जो दिनचर्या है, दैनिक क्रियाकर्म है, उसको आपको करना ही पड़ेगा। मित्रों, आज हम बात करेंगे सिंह राशि के जीवन की सार की। बात ऐसी सार गर्भित की बनेगी, बात भवसागर पार की। और तिल तिल कर जीने से अच्छा है, तरप तप करके जीने से अच्छा है। कर लो प्रभु के चरण में प्यार सच्चा, होता नहीं यहाँ कोई किसी का, इस राज को तुम समझ लो बच्चा। नहीं तो जन्म जन्म तुम खाओगे इसी तरह से गच्चा। पता नहीं अगले जन्म में बना दे प्रभु तुझे सुअर का बच्चा। अगर कर्महीनता, धर्महीनता, संस्कारहीनता और आपकी निष्ठा, श्रद्धा बड़ों में, श्रेष्ठों में, गुरुजन में, माता पिता में, मंत्र में, संत में, ग्रंथ में बिल्कुल नहीं है, तो आपको साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर भी आकर नहीं उबार सकते हैं। जब तक कोई स्वयं के लिए स्वयं कुछ प्रयास नहीं करेगा, तब तक कदापि कुछ नहीं हो सकता है। हम लोग जो आपके लिए करते हैं वह तब फलीभूत होता है जब आप श्रद्धा से करते हैं, विश्वास से करते हैं,
मन की निर्मलता, शुचिता, पवित्रता जितनी आपकी अंतर्मन की होगी उतना फल प्राप्त होता है, उतना फल भगवान आपको देते हैं। क्योंकि वो कहते हैं हमेशा, तुलसी बाबा ने लिखा ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र बावा। जब तक मन को श्रद्धा से विश्वास रखकर नहीं करेंगे तब तक आपको फल नहीं मिलेगा। संकालू दिमाग को मन से हटाइए। मित्रों, तो सिंह राशि वालों के लिए केतु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपकी शत्रु भाव पर। शत्रु आपका जब तक यहाँ केतु बैठा है बाल माँ का नहीं कर पाएगा, यह मान लीजिए। शुक्र और 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर और 9वीं दृष्टि गुरु पर पड़ रहा है। तो यह कर्म क्षेत्र के लिए शुभ है तो शुभ प्रभाव, अशुभ है तो अशुभ प्रभाव डालेंगे। सूर्य बुध जब तक आपके चतुर्थ भाव में हैं, जब तक यह आपके 15-16 दिसंबर तक ना आ जाए पंचम भाव में, तब तक के लिए आप कोई विशेषकर किसी चीज़ में निवेश करना है, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट आदि चीज़ों में लगाने से 100 बार सोच लीजिएगा, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। जब सूर्य आपके पंचम भाव में आएंगे सिंह राशि वालों के लिए, तो फिर यहाँ से रचनात्मक कार्य, सृजनात्मक कार्य, सुधारात्मक दृष्टिकोण से सब सही होने लगेगा आपका। यहाँ से आपको चंद्र का काल पुरुष के दृष्टिकोण से चतुर्थ भाव चंद्र का कारक ग्रह होता है। यहाँ पर सूर्य कर्क चंद्र के भाव में बैठने से ऐसे सिंह राशि वालों के लिए सर्दी, खांसी, निमोनिया, स्वास्थ्य में प्रतिरोधक, हेल्थ में प्रतिरोधक क्षमता की कमी पाया जाता है। इसलिए आपको दिसंबर जनवरी में सिंह राशि वालों के लिए विशेष, जो एजेड हैं उनके लिए विशेष ध्यान देना होगा। ब्लड प्रेशर से संबंधित, आँखों से संबंधित, स्किन प्रॉब्लम से संबंधित, कोई विषाक्त बीमारी है, कोई कैंसर जनित बीमारी है तो बिल्कुल सावधान हो जाएं और उसका चेकअप कराएं और उसका निजात पाएं। आयुर्वेदिक इलाज भी उसके साथ करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। मित्रों, शनि क्यों नहीं, शनि के किसको घबराना चाहिए, शनि से किसको भयभीत नहीं होना चाहिए। आप लोग बोलते हैं कि पंडित जी लोग डराते हैं, कई लोग ऐसे इसका वर्णन करते हैं, ऐसा इसका डिस्क्राइब करते हैं कि आप लोग सही में हतोत्साहित हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, सोचते हैं कि अरे अब क्या पहाड़ टूटेगा, शनि आ गए। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, जब तक शनि उसी को ज़्यादा परेशान करते हैं जो बिल्कुल असंस्कारी है, जो अधार्मिक है, जो नास्तिक है, जो दुराचारी है, जो चरित्रहीन है, जो मंत्रहीन है, ऐसे लोगों को शनि अवश्य दंडित करते हैं। चाहे हाथ पैर तोड़ देते हैं, चाहे बहुत बड़ा कर्जा से दबा देते हैं, चाहे लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं उसको। लेकिन हम लोग जो बनाते हैं जज, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, हेडमास्टर और जो भी पद आप इस संसार में जो बनाते हैं, वह घूसखोरी कर सकते हैं, वह पकड़े जा सकते हैं, वह अपने कर्म से हीन हो सकते हैं। लेकिन भगवान की जो बनाई चीज़ें हैं, ग्रह, नक्षत्र, तारे, प्रकृति आदि, वह सब भगवान के इशारे पर और भगवान की बनाए हुए नियम पर अक्षरशः चलते हैं, बिल्कुल विपरीत नहीं होते हैं। चाहे शनि देवता को, शनि ग्रह को न्यायाधीश माना गया है। न्यायाधीश भगवान ने ऐसा बनाया कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा ये फल उसको इसी जीवन में, जब जब साढ़े साथी ढैया आता है, आपको ठेस पहुंचाते रहते हैं, आपके सोए भाग्य को खटखटाते रहते हैं कि आपके लिए मैं अच्छा या बुरा मैसेज, समाचार, न्यूज़ लेकर आया हूँ। अगर अच्छा करते हैं तो आप बेफिक्र रहिए, चाहे ढैया आ जाए, चाहे साढ़े साथी आ जाए, जिसके लिए मार्केस हैं पूर्व जन्म के कारण कुछ न कुछ आपको उसका दिक्कत, संकट, आफत से झेलना पड़ सकता है। चाहे वो, क्योंकि शनि आपके शस्त्र योग बनाकर सप्तम भाव में बैठे हैं तो चल अचल संपत्तियों से संबंधित तो शुभ फल देंगे। लेकिन इनकी 10वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर सूर्य पर पड़ रहा है। जब तक सूर्य धनु राशि में नहीं जाते हैं तब तक के लिए आपको ब्लड प्रेशर की संभावना और हेल्थ इशू आने की संभावना विशेष रहेगी, इस पर ध्यान देते रहिए। धनागम आपका रहेगा बराबर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, दाम्पत्य के दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से आपको थोड़ा सतर्क, अलर्ट, सावधानी की विशेष जरूरत है। तो मैंने ये कहा कि शनि से वही व्यक्ति डरता है, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, डाकनी,
उसी वही व्यक्ति डरता है जो आचरणहीन होता है, जो चरित्रहीन होता है, जो मतिहीन होता है, जो दुष्ट होता है, जो ईर्ष्यालु होता है, जो चोर होता है, जो डकैत होता है। ऐसे लोगों को ही भूत प्रेत निशाचर परेशान करते हैं। जो सत्यवान हैं, जो धार्मिक हैं, जो आस्तिक हैं, जो सात्विक हैं, जो हमेशा दैनिक क्रियाकलाप में अपने धर्म को जोड़ कर रखे हैं, उनकी दैनंदिनी में, उनकी विचारधारा में, उनके सोच चिंतन में प्रतिदिन जो भगवान का ध्यान साधना योग जप तप करते हैं, उसके पास भूत का नाम मत लीजिए, वह 100 कोस दूर रहता है। अगर भूत उसके पास आ भी जाए तो उसका वह सकारात्मक कार्य ही करेगा, ना कि नकारात्मक करेगा। आकर आपके पास भी वह कुछ आपका अच्छा कर्म ही करके जाएगा। जैसे तुलसी बाबा को भूत ने पेड़ पर चढ़ के भविष्यवाणी और उनको मार्गदर्शन दिया। कई संत साधुओं को भूत और अच्छी बात बताता है, मार्गदर्शन देता है और कथा श्रवण भी करता है। भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ होती क्या? ऐसा बोलते पर विश्वास करो। तो इतने बड़े संत ऋषि मुनि सब क्या बेवकूफ़ थे जो लिखे हैं? तुलसी बाबा इतने महान हो के, जो कि भगवान के ही अवतार माने जाते हैं। भूत प्रेत भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये सब गलत है क्या? जिस चीज़ का नाम है वह चीज़ होती ही है। यह मूर्खता वाली बात है कि हम इस चीज़ को नहीं मानते। गधे, निरक्षर, अनपढ़, गवार, तुम नहीं मानते हो अलग बात है, लेकिन इस चीज़ की नाम, जिसका नाम है वह चीज़ होती है। वस्तुतः वही उसका प्रमाण है। जो चीज़ होती नहीं उसका नाम ही नहीं होता है। बड़े बड़े देखता हूँ आपके टीवी चैनल में चलते रहता है शास्त्रार्थ, तो तुम्हें में होते रहता। मैं इस चीज़ को नहीं मानता। गधे का बाप तुम नहीं मानता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन उस चीज़ जिसका नाम है वह चीज़ होती है। जिसका नाम ही नहीं है वह चीज़ नहीं होती है। ये है फिलॉसफी, ये है दर्शन शास्त्र, ये है ये अस्थाई सूत्र। इस चीज़ को समझ लीजिए। कोई भी इस चीज़ को समझेंगे, जिसको समझ में नहीं आए तो हमसे संपर्क साध सकते हैं। मित्रों, सिंह राशि वालों को तरक्की, उन्नति, अगर अवरोध किसी तरह का आपको दिक्कत हो रही है तो क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? आपको कई तरीके से इसके मैं उदाहरण दिया हूँ। लाल रुमाल रखिए, साथ में लाल धागा में ताबीज़ पहनिए, माणिक पहनिए, लाल फूल चंदन डाल के अर्घ डालिए सूर्य देवता को सूर्योदय से पहले उठकर, और धूप में लाल बोतल में जल डालकर उसका ग्रहण कीजिए, और लाल चीज़ों का रविवार को दान कीजिए। हनुमान जी का प्रतिदिन ध्यान कीजिए, श्री राम जय जय बोलकर हनुमान चालीसा पाठ कीजिए। यह सब नियम है। मदार की लकड़ी से हवन कीजिए। ओम गृहिणी सूर्याय नमः का जाप करवाइए। ज़्यादा दिक्कत है तो केसर हल्दी स्नान के जल में डालकर स्नान कीजिए। सर्वोत्तम नक्षत्र शनि को माना गया, आप जानते हैं ना। पुष्य नक्षत्र को सर्वोत्तम, सबसे अच्छे नक्षत्र माने गए। जरूरी नहीं है कि कोई अच्छी चीज़ हर जगह अच्छा ही काम करे, लेकिन शादी में पुष्य नक्षत्र वर्जित है, अशुभ माना गया है। तो ये इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिए कि हर चीज़ हर जगह एक ही फल नहीं देता है। चाहे ग्रह गोचर की बात है, चाहे कई तरह की बात हो। जैसे कि आप लोग, कई लोगों ने बोल दिया एक कुंडली वाले को कि अरे 2 ग्रह नीच के हैं आपके केंद्र में, आपका तो भाग्य खराब है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र का जब तक गहरा अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक उसकी गहराई में नहीं उतरेंगे, तब तक उसकी बात से आप अनभिज्ञ रहेंगे, दूसरे को भी गड्ढे में डालेंगे और स्वयं भी गड्ढे में डालने वाली बात करेंगे। ज्योतिष शास्त्र का नियम है, अगर किसी भी केंद्र से अगर एक नीच ग्रह दूसरे नीच ग्रह पर डाले दृष्टि, तो वह राजयोग होता है, महाराज योग होता है। आकूत धन संपदा का वह मालिक होता है। किसी में भी मेरे को ऐसा दिखाइए कि केंद्र में नीच ग्रहों पर दृष्टि डाले, तो वह साधारण व्यक्ति नहीं होता है, वह अद्वितीय होता है, वो विलक्षण प्रतिभा का होता है, वो बहुत मेधावी होता है, वो बहुत होनहार होता है, और घर में वह कुल दीपक कहलाता है, और अपने समाज जहाँ तक उसकी यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा की भी यश कीर्ति फैलती रहती है। ऐसा होता है। नीच क्यों होता है ऐसा? उदाहरण के लिए मान लीजिए सूर्य आपका नीच का लगन में नीच का मतलब तुला राशि में हो गए सूर्य। तुला राशि में सूर्य हुए तो ठीक 7वीं दृष्टि इनका उच्च का हो जाता है। अगर 7वीं दृष्टि उच्च हुई मतलब मेष राशि में नीच का कौन ग्रह होता है? शनि होता है। शनि की दृष्टि किस पे पड़ रही है? तुला राशि पर, उच्च राशि पर उसको पड़ रही है। उसमें शनि बहुत बलिष्ठ हो जाता है।
तो सूर्य देख रहे हैं उच्च मेष राशि को, शनि देख रहे हैं उच्च तुला राशि को। केंद्र में अगर ऐसा नीच नीच का योग बनता है तो महाराज योग होता है। इसलिए साधारण इधर उधर जैसे तैसे कहीं से भी पूछताछ करने से आपकी कुंडली से और आप दिग्भ्रमित हो जाते हैं, आप भयभीत हो जाते हैं, आप अवसाद में चले जाते हैं, आप उत्साहहीन हो जाते हैं, आप आचार विचार में इतना तल्लीन हो जाते हैं कि फिर आपको लगता है क्या होगा नहीं होगा। एक बार संपर्क अच्छी तरह से कराइए और सारी चीज़ों की जानकारी आप प्राप्त मुझसे कर सकते हैं। मित्रों, सूर्य जब तक पंचम में 16 दिसंबर से स्थिति संतान में सुधार, संतान लापरवाही, संतान के हेल्थ से संबंधित कोई दिक्कत आ रही तो उसमें भी सुधार आएगा। अगर संतान आपकी विद्यार्थी लाइफ में है तो पढ़ाई लिखाई में मन लगाना शुरू कर देगा। सूर्य का कोई उपाय आप करते रहे तब और जब तक सूर्य आपके चतुर्थ में है, शनि की दृष्टि के कारण पारिवारिक वहम हो सकते हैं, आपके दाम्पत्य जीवन में भी हो सकते हैं। परिवार के माहौल की बात करें तो उसमें भी दिक्कत हो सकते हैं। इस तरह से आप बिल्कुल सोच समझ करके ही किसी चीज़ में पैसा लगाएं। 15 दिसंबर के बाद फिर आपकी पॉजिटिविटी की तरफ आपकी पटरी पर गाड़ी चलने लगेगी, सकारात्मक कार्य सब होने लगेंगे। धन आगम के दृष्टिकोण से 1 तारीख से 10 दिसंबर भी विशेष फलदायी होने जा रहा है आपका, इसका ध्यान रखें। और दृष्टिकोण से नहीं, धन का योग आपका लगातार बना हुआ है, बना रहेगा, अब बनता चला जाएगा। आपको ध्यान देना है तो अपने पारिवारिक माहौल पर, अपने आचरण पर, अपने वाणी की शैली पर कटुभाषी ना बने और किसी से लड़ाई झगड़ा, केस मुकदमा, दंगा फसाद की नौबत आती है तो उससे बचने की कोशिश करें तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। सबको मेरी तरफ से राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत, जय सच्चिदानंद।